राम राम सभी को। आज हम सुनते हैं जीतिया के व्रत में सुनी जाने वाली पारण की कथा। तो कथा को पूरी जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट में जय जीत माता जरूर लिखिएगा। एक गांव में दो बहनें थीं। वो दोनों जुड़वा थीं। उन दोनों ने अपनी माँ के गर्भ से जुड़वा जन्म लिया था। एक का नाम जीतनी और दूसरी का जमुना नाम था। उनके माता पिता उनकी एक जैसी ही परवरिश करते थे। दोनों के लिए एक जैसा भोजन, दोनों के लिए एक जैसे वस्त्र और दोनों के लिए एक ही जैसी शिक्षा का प्रबंध उनके माँ बाप ने किया था। जब वो दोनों बड़ी होने लगी तो दोनों का विवाह भी एक ही घर में कर दिया गया। जिनमें जो जीतनी थी वो उसकी जेठानी थी और जमुना उसकी देवरानी बनी। दोनों सकुशल अपने ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जीतनी पूरे घर पर हुक्म चलाती थी और जमुनी नौकरों की तरह उस घर में रहती थी। इसी तरह से समय और भी व्यतीत होने लगा और जीतनी को कोई भी संतान नहीं हुई। दूसरी ओर जमुनू की संतानें बार बार जन्म ले रही थी। बार बार जन्म ले रही थी। जब भी वो बच्चा जन्मती तो जीतनी उसके बच्चे को मार डालती और इसी तरह से उसके 7 पुत्रों को जीतनी ने उससे झूठ बोलकर मार दिया। जब भी वो बच्चा पैदा करती तो जीतनी उसके बच्चे को ले जाती और उसको मार देती और फिर उसके पास लाकर लिटा देती। इसी तरह से सभी लोग समझने लगे कि जमुनी के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं और ये अपने बच्चों को खा जाती है। बेचारी जमुनी बहुत दुखी रहने लगी। इसी तरह से वो अपने माता और पिता के घर गई। वहां उसने अपनी दुख भरी कहानी अपने माता और पिता को सुनाई। उसके माता और पिता ने उसे धैर्य बंधाया। वहीं दूसरी ओर उसके ससुराल में उसके पति की दूसरे विवाह करने की चर्चा होने लगी। उसका पति दूसरी शादी करने की तैयारियां करने लगा कि ये तो अपने बच्चों को ही खा जाती है और इससे मेरा वंश नहीं चलेगा, तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। इसी प्रकार बेचारी बड़ी दुखी थी। वो अपने पति को समझाती है कि हे स्वामी, मैं संतान को जन्म तो देती हूँ लेकिन मेरी संतान जीवित नहीं रह पाती। आप मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए। जरूर मैंने और आपने, हम दोनों में से किसी ने ही कोई पिछले जन्म में पाप किए होंगे जिसका फल हमें मिल रहा है। अब उसके समझाने पर उसके पति मान जाते हैं। इसी प्रकार समय व्यतीत होने पर जब अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आई तो वो गंगा में स्नान करने आई। गंगा में स्नान करने के बाद जब वो घाट पर बैठी थी तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं कथा और कहानियां सुन रही हैं। तब उसने भी बड़े प्रेम भाव से उनके पास जाकर कथा और कहानी सुनी और बार बार अपने मरे हुए 7 पुत्रों को याद कर रही थी। उसके पुत्रों की आत्मा भी अपनी माँ के आसपास ही भटक रही थी। वो भी व्याकुल हो रहे थे कि कब उनकी माँ उन्हें अपनी गोद में ले। इसी प्रकार उसने निराहार रहकर और बिना जल के इस व्रत को किया और अगले दिन व्रत का पारण किया और व्रत का पारण करके ध्यान मग्न होकर वहीं घाट पर बैठ गई और जितवाहन बाबा की अपने मन में ध्यान करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि जितवाहन बाबा बड़े ही दयालु हैं। आप जिनको संतान नहीं होती उनको संतान देते हैं, लेकिन मैं तो संतान होते हुए भी निसंतान हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। इस तरह से अपने मन में कहकर वो ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। जितवाहन बाबा चारों तरफ घूम रहे थे। बेचारी जमनी
भूखी प्यासी वहीं बैठी रही, सिर्फ दूध का पारण करके वहीं अपने दुख में बैठी रही। इतनी धूप कड़क थी, पसीने से लथपथ हो रखी थी। तभी जितवाहन बाबा उसके सामने आए और उससे पूछा कि सभी तो अपने व्रत का पारण करके जा चुकी हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब उसने अपनी कथा जितवाहन बाबा को बताई कि मेरे सभी पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं। ऐसा मैं क्या उपाय करूं कि मेरे संतान जीवित रहे? तब जितवाहन बाबा उससे कहते हैं कि इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म लेगी तो तुम वन में चली जाना। जमुनी कहती है कि बाबा, वन में मेरा कौन करेगा? वन में मेरी देखभाल कौन करेगा? तो जितवाहन बाबा कहते हैं कि भगवान सब देखेंगे, तुम किसी को मत बताना, और जब भी तुम्हारी संतान जन्म लेने वाली होगी तुम वन में चली जाना। इसी तरह से जमुनी वापस घर आती है और समय व्यतीत होने लगता है और वो फिर से गर्भ धारण करती है। लेकिन इस बार वो अपने गर्भ धारण करने की बात किसी को भी नहीं बताती, अपने पति को भी नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। उसको 6-7 माह हो जाते हैं तो उसका फिर गर्भ दिखने लगता है। सभी आस पड़ोस के लोग, उसकी बहन जीतिया जो उसकी जेठानी थी, सब उससे पूछने लगते हैं कि कौन सा माह चल रहा है। लेकिन वो सबको झूठ बोल देती है कि पता नहीं, ये तो ऐसे ही है, मुझे कोई माह नहीं चल रहा है। इसी तरह से जब उसका 9वां महीना आता है और उसके प्रसव का समय नजदीक आता है, ये वही अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है जब उसको प्रसव पीड़ा होने लगती है। जब उसको प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने पति से कहती है कि स्वामी, क्या मेरी मदद करेंगे? उसका जीतिया का व्रत होता है। वो कहती है कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, क्या तुम मुझे किसी वृक्ष के नीचे लेकर चलोगे? क्योंकि आज मेरा जीतिया का व्रत भी है। उसके पति ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब बेचारी दर्द में तड़पती हुई, व्याकुल, लेकिन अपने बच्चे के जन्म देने के लिए वो गंगा के घाट पर अपने पति के सहयोग से चली गई। वहीं गंगा के घाट पर एक पाकड़ी का वृक्ष था। बेचारी जमनी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और जीतवाहन बाबा से ध्यान लगाकर प्रार्थना करने लगी कि हे जीतवाहन बाबा, आपने मुझे घर छोड़ने के लिए तो बोल दिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे पति हैं, वो क्या कर सकते हैं? जीतवाहन बाबा ने उसकी प्रार्थना सुनी और वनस्पति माता के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे वनस्पति माता, आप तो सबकी रक्षा करने वाली हो, आप सबके ऊपर दया करती हो। गंगा के घाट पर पाकड़ के वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी हुई है जो कि बहुत ही परेशान हो रही है और प्रसव पीड़ा से दुखी हो रही है। आप उसकी मदद करिए, आप तो सबकी मदद करने वाली हैं। इसी प्रकार वनस्पति माता जितवाहन बाबा की बात सुनकर जमुनी के पास जाते हैं और जमुनी के साथ उसकी आराम से प्रसव कराती है। तो इस प्रकार जमुनी के ओत्र से एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तब वनस्पति माता, जो कि बूढ़ी माई का रूप धारण करके आई थी, उन्होंने जमुनी के पति को बताया कि पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, इसे किसी के पास मत छोड़ना, क्योंकि आज जीवित माता का व्रत भी है, तो इसीलिए इसको इसकी माँ के पास ही रहने देना। इसी तरह से जमुनी और उसका पति वापस घर आते हैं। घर आकर वो नहा धोकर स्नान करके घर में प्रवेश करती है। जब उसकी बहन जीतनी यह सब देखती है कि वो तो
बच्चे के साथ वापस आई है, तब अपनी बहन से पूछती है कि तुमने तो मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे कोई गर्भ नहीं है। तब जमुनी कहती है कि पता नहीं यहाँ पर मेरे 7 गर्भ कैसे मर गए, और जीतवाहन की कृपा से गंगा के घाट पर मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। तब जीतनी जमुनी से कहती है कि तुम मुझ पर लांछन या कलंक क्यों लगा रही हो, और वो ईर्ष्या और द्वेष करके वहां से चली जाती है। इसी तरह से रात को सोते वक्त जब सो रही होती है जमुनी, तो उसके चारों तरफ उसके 7 पुत्र खड़े हो जाते हैं। उनमें से कुछ पुत्र तो उसके बड़े भी हो गए हैं, और कुछ पुत्र छोटे हैं, तो वो रो रहे होते हैं कि माता, हमें भी अपनी गोद में खिलाओ, हमें भी अपनी गोद में खिलाओ। हमें वनस्पति माता की गोद में बैठे हुए थे हम, और हमें हमारी मौसी ने मार दिया था। उनकी चीख पुकार सुनकर जब जमुनी उठती है, तो वो देखती है कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं। वो अपने पति को जगाती है, जो कि उसके पास में ही सो रहे थे। जब उन्होंने अपने 7 पुत्रों को जीवित देखा, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। इसी तरह से प्रातः काल होने पर पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि जमुनी के 7 पुत्र जीवित हो गए हैं, जिन्हें उसकी बड़ी बहन जीतिया ने जन्म लेते ही गला घोटकर मार डाला था। इसी तरह से जब जीतिया को पता चला, तो वो अपनी बहन के पास आई और रोते हुए माफी मांगने लगी कि हे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई संतान नहीं हो रही थी, और जब तुम्हें संतान होती थी तो मुझे तुमसे ईर्ष्या होती थी। इसी तरह से मैंने ये कलंकित काम किया। अब तुम मुझे माफ कर दो, और ये बताने की भी कृपा करो कि तुम्हारे 7 पुत्र किस प्रकार जीवित हुए। तब जमुनी बताती है कि मैंने अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली जीवित पुत्रिका व्रत को किया, और जिसके व्रत की कृपा से ही मेरे 7 पुत्र जीवित हुए, और मुझे मेरा 8वां पुत्र जीवित है। इसी तरह से वो पूरी कथा और विधि सभी को बताती है। तब उसकी बहन बोलती है कि अगली अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी आने पर वो भी जीवित पुत्रिका व्रत को करेगी, और जीवित माहन की कृपा से उसको भी अगले वर्ष संतान प्राप्ति हुई। तो ऐसे हैं जीवित वाहन बाबा, जो सब पर कृपा करते हैं और सबके संतानों के ऊपर आए हुए संकट को टालते हैं। बोलो जीवित वाहन बाबा की जय। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जीवित वाहन बाबा।